तो आज अपने लोग आज काम करेंगे चल आज हम लोग लेजर शुरू करेंगे। आजा पहला बात ये सुन ले, लेजर क्या होता है ये जान ले, लेजर करना क्यों होता है, जनरली लेजर का दरकार क्यों होता है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो लेजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाता होता है किसी भी बिजनेस में। लेजर से आप ये पता कर सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति से कितना रुपया पाते हैं या एक पर्टिकुलर व्यक्ति से क्या खर्चा लेन देन का बात है वो सब। ठीक, अब यही चक्कर को हम लोग को समझना है। अब मेरा बात सुनो, लेजर का सबसे बड़ा बात है, सबसे पहला स्टेप में हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, यू हैव टू फाइंड आउट सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को पहचानते हो, वो क्या होता है, कोई भी इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो गया। जब भी आप कोई पेमेंट करते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, अगर आपसे कोई बोलता है कि मैंने फीस पेमेंट किया है या किसी को पेमेंट दिया है या किसी से पेमेंट लिया है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, आप बोलते हो ना कि भाई दिखाओ प्रूफ, दिखाओ क्या प्रूफ है कि तुमने उसको पेमेंट किया है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो अपने लोग वो देखते हैं ना, स्लिप, रसीद। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो वो लोग रसीद देता है, जोमेटो में जब पेमेंट करते हो तो वो लोग रसीद भेजता है, होता है। तो वो रसीद क्या होता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, बाय यूजिंग विच वी पास जर्नल एंट्री। अब उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, सिंपल वाला एंट्रीज जो होते हैं। मैं सिंपल एंट्री से लेजर सिखाने का कोशिश करूंगा और लेजर से ट्रायल बैलेंस, भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए लेकिन कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दें। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि लेजर का सब दरकार क्यों है। लेजर का दरकार इसलिए होता है कि हर बिजनेस में ना लाखों लाखों ट्रांजैक्शन होता है। ठीक, अब देखो बहुत सारा ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होता रहता है, दिन में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। अब एक आदमी से आप 10 बार पैसा लेते हो, पैसा देते हो, पैसा लेते हो, पैसा देते हो, तो आपको जानना जरूरी होता है कि नहीं। एंड ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप उस व्यक्ति से कितना रुपया पाते हो या आप उसको कितना देना है, ये देखना कि जरूरी है कि नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं, हम ये टोटलिटी पे एक साल में मेरा खर्चा इस पर्टिकुलर एक्सपेंस पे कितना हुआ है, देखना है कि नहीं। अगर मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि एक साल में अगर मैं सारा बुक खोलने जाऊं जर्नल एंट्री का, दिमाग खराब हो जाएगा। कहाँ है एक्सपेंस, कहाँ है एक्सपेंस, खोजते रहो खोजते रहो खोजते रहो, तो एक्सपेंस मार्क कर करके जोड़ेंगे कैलकुलेटर से। इंस्टेड व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ लेजर अकाउंट। ये क्या होता है, हर एक स्पेसिफिक अकाउंट के लिए आपको एक जगह अलॉट कर दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोग जब घर जाते हो तो सबको एक एक तो अलग अलग रूम दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी कांड करना है तुमको करना है। ठीक, तो सबका अपना अपना रूम है, उसका सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारा, गंदा हुआ तो तुम समझो, साफ करना है तो तुम्हारा ही हिसाब है, यही सब होता है ना। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी क्या होता है, जितने भी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं वहां पे आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, सारे अकाउंट्स का मुझे क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। अब ये लेजर बनेगा कैसे वो डिसाइड करना है, लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 एंट्री का एक क्वेश्चन है, जल्दी से उसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। आ जाओ, ये रहा स्क्रीन पे देख लो, आपके पास ये 24 नंबर का जो सम एकदम सिंपल है, सब कोई इसे कॉपी भी करेगा। तो अगर सबसे पहला एंट्री देखोगे तो क्या लिखा हुआ, ब्रॉड कैपिटल इन कैश 2500 रुपया। तो सबसे पहला बात, जो बच्चे इसका एंट्री कर सकते हैं तो बता दो क्या एंट्री होना चाहिए। इसका एंट्री सर होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट। वाई सर, बिकॉज आपके बुक्स में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जब कैश आता है तो कैश बढ़ गया 2500 रुपया। और सर आपका कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल भी तो सर बढ़ गया। और जब कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक, यही एंट्री है पहला वाला, देख लो, समझ पा रहे हो ये वाला बात, इसमें कोई दिक्कत है। अब आ जाओ दूसरा नंबर पॉइंट पे। 2 नंबर पॉइंट भी आसानी है आप लोगों के लिए। आइए 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ देखिए, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹3700। अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें जर्नल नहीं आता है, तो उनके लिए ये तकनीक ऐसे ही काम करो। तो देखिए सर, सबसे पहले आपके पास आया क्या है, आया क्या है, इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट आया है। तो सर इंटरेस्ट किस फॉर्म में आया है, कैश के फॉर्म में आया। इसका मतलब आपके पास कैश बढ़ गया है, करेक्ट। और सर आपके पास कैश किस नाम से आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर अकाउंट्स में हम लोग के पास सिर्फ 5 नेचर के चीज होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, करेक्ट। तो ये भाई सब किस जगह पे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ध्यान से देखा जाए तो सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने उन्हें कुछ दिया था,
उसके अगेंस्ट में उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया है। तो जब भी आपके पास पैसा आए तो उसका नाम क्या होता है? इनकम। तो भाई साहब ये क्या है? इनकम ही है। तो इनकम जब बढ़ता है तो हम लोग को करना क्या पड़ता है? क्रेडिट। और जब कैश बढ़ता है तो करना क्या पड़ता है? डेबिट। ठीक, ये सबसे पहले एनालिसिस हो गया ट्रांजैक्शन का। नाउ वी विल पास द एंट्री। एंट्री क्या होना चाहिए सर? एंट्री इज वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, कैपिटल लिख दिए, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया आया है सर? 3700। करेक्ट। देख लो, जिन जिन बच्चों को जर्नल में दिक्कत है आप लोग पहले शुरुआती दौर पे ऐसा सवाल बनाइए, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ आपका जो जर्नल एंट्री होगा करेक्ट होगा। ठीक है, 2 नंबर। अब चलिए 3 नंबर पे बात करते हैं। 3 नंबर देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना पे? 15,250। अब देखिए जिन जिन बच्चों को ये पता है तो बोल ही देगा सर आ क्या रहा है? कैश। किस फॉर्म में आ रहा है? इनकम के फॉर्म में आ रहा है। इनकम का नाम क्या है? सेल्स। यही तो, जब भी पैसा आता है आइदर इनकम से आता है या और तो कहीं से आएगा ही नहीं। क्या लिखेंगे यहां? कैश आपका बढ़ रहा है और सेल्स क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम। इनकम भी बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपया? 15,250। 15,250 करेक्ट। चौथा एंट्री देखना पड़ेगा। नहीं, जब आएगा तो डेबिट होगा, जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। यस। 4 नंबर पे आइए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। परचेज गुड्स पेड टाबू ऑन अकाउंट। वही टाबू, टब्बू तो है नहीं, टाबू है। पेड टाबू ऑन अकाउंट 8250। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑन अकाउंट का मतलब, तो चलो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा सीधी बात है। पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? टब्बू के पास। तो लिख लीजिए टाबू अकाउंट टू कैश। यही तो। तो यहां पे कितना रुपया गया है? अमाउंट बताओ। 8,250। तो लिख लो 8,250। बड़ा सिंपल है। ठीक, तो इसके बाद क्या है देखिए, 5 नंबर एंट्री पढ़िए। तो लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश 7,500। कितना है? परचेज गुड्स फॉर कैश 7,500। ये देखो यहां लिख लेता हूं। तो भाई साहब आपके पास परचेज आया है टू कैश। कितना रुपया बोल सकते हो? 7,500 ना। अब देखो मैं और कोई एंट्री इसमें से नहीं ले रहा हूं, बस 5 एंट्री इज इनफ। ठीक है, लेजर सीखने के लिए 5 एंट्री काफी है। अब ये पांचों जर्नल एंट्री में सबसे पहला आइडिया ये है कि आप ये पांचों एंट्री को देखिए, कोई ऐसा एंट्री है जो आपको नहीं आता है? सारा एंट्री समझ में आ गया है? तो पहला स्टेप हमेशा ही अकाउंटिंग का क्या होता है? पहला स्टेप हमेशा होता है जर्नलाइज द एंट्रीज। आपके पास जो भी इवेंट्स घटे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जर्नलाइज करना पड़ेगा। जर्नलाइज हो गया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप पे मुझे लेजर बनाना है, लेकिन लेजर बनाने से पहले यू हैव टू काउंट अकाउंट्स। आपको कितने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं? इस 5 एंट्री में कितने अकाउंट आपको क्रिएट करना है, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। सर ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो आइए मेरे साथ डिसाइड करते हैं। ये देखिए, ये रहा कैश अकाउंट, इसका नाम रखते हैं 1। कैपिटल अकाउंट का नाम रखते हैं 2। फिर कैश अकाउंट, यहां पे फिर कैश आ गया तो वापस से कैश खोलना पड़ेगा? नहीं, एक ही अकाउंट खोलो। एक अकाउंट के लिए एक ही लेजर अकाउंट खुलेगा। तो कैश का हो गया, इसका नाम 1 ही रख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट खोलना पड़ेगा, नया है तो इसका नाम 3। फिर कैश आ गया तो इसका नाम 1। टू सेल्स, ये आ गया आपका चौथा। टाबू 5वां, परचेस 6 और कैश का 1। देख लीजिए, सबसे पहले ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया है
कि कैसे आपको अकाउंट डिसाइड करना है। कितना अकाउंट खुलेगा? 6 अकाउंट खुलेगा। कितना? 6। सबसे पहला अकाउंट जो होता है वो कैश का बनाइए, क्योंकि कैश थोड़ा बड़ा होता है, इसके अलावा सब छोटा छोटा होता है। क्या बोले, समझ में आया? सबसे बड़ा अकाउंट, सबसे बड़ा लेजर अकाउंट किसका होता है? कैश का। और एक बात और बताता हूं, कैश अकाउंट बनाना, कैश का लेजर अकाउंट बनाना जिसको आ गया उसको कैश बुक बनाना भी आ जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कैश का लेजर अकाउंट बनाने आता है, देन यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कैश बुक प्रॉपर्ली। आराम से कैश बुक समझ में आ जाएगा। अब सर ठीक है, इतना कहानी बोल दिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, लेजर अकाउंट बनाना है तो लेजर बनाने के लिए आपको कितना? 6 अकाउंट बनाने का है। तो मैं एक कोशिश करता हूं 6 अकाउंट आप लोग कुछ कॉपी में बनाना, मैं एक अकाउंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद बाकी का 5 आप लोग कॉपी में बनाना जल्दी जल्दी, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले ये देखिए, आपको लेजर का अकाउंट बनाना है। ये रहा सर लेजर अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए सर? सबसे पहले स्केल और कलम, स्केल और पेंसिल चाहिए। चलिए, ये रहा आपका स्केल, पेंसिल तो यहां नहीं है, मेरे पास पेन है, ठीक है? अब देखिए, आप लोग जैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे सुन लो, सबको हेल्प कर देता हूं। पेज, जो पेज है ना, जो पेज है एक पेज, उसको बीच से फोल्ड कीजिए, बीच से फोल्ड कीजिए, जैसे वो कर रही है। करो करो, देखो एकदम बीच से फोल्ड करो, हल्का सा, बस एक बार बीच में चाप दो थोड़ा सा, बस। कैसे? हाँ करेक्ट, वैसे। अब देखो यहां पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, तो देखो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, करीब करीब 10 एंट्री का जगह रखिए। कितना? 10, मतलब 10 लाइन, 10 लाइन का बनाइएगा। कितना? 10 लाइन। ये देखो, तो सबसे पहले बीच से लाइन खींच दिए, बीच से लाइन खींच लो। उसके बाद क्या करना है सर? सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा डेट का। किसका? डेट का। उसके बाद क्या बनेगा? पर्टिकुलर थोड़ा चौड़ा होता है, लास्ट में बनेगा अमाउंट का, और उसके बीच में ना थोड़ा सा तो पतला सा लाइन खींच लो, एकदम पतला सा। ये देखो, ये होता है जेएफ। क्या होता है? जेएफ मतलब जर्नल फोलियो। यहां पे वापस से एक डेट का कॉलम रहेगा, यहां पे एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, और यहां पे इसका कॉलम रहेगा। खत्म हो गया। मैं बंद कर रहा हूं, आप लोग कभी भी लेजर को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन हम मिटा देंगे। आप लोग मिटाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आया? तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन सबका क्लियर है अभी तक? देख लो, ये वाला पोर्शन सबका क्लियर है। अब सबसे पहले इसका नाम बताइए। हम लोग सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाने का कोशिश कर रहे थे? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर ट्राइंग टू मेक कैश अकाउंट। तो ये लिखिए, इसका नाम क्या हो गया? कैश अकाउंट। इसमें डेबिट साइड इसको बोलते हैं, क्रेडिट साइड इसको बोलते हैं, करेक्ट? इसका नाम क्या है? डेट। इसका नाम क्या है? पर्टिकुलर्स। इसका नाम जेएफ है, इसका नाम अमाउंट है, ठीक? दूसरा, इसके बाद वापस से इधर डेट लिख लेंगे, पर्टिकुलर बचपन में किया होगा, और ये जेएफ। कोई बात नहीं, आपका बचपन ही व्यर्थ है। आइए, यहां तक का बात समझ में आ गया। अमाउंट लिखने के बाद हमेशा रुपीस का सिंबल दे देना, क्योंकि आप लोग किस सिंबल में बना रहे हो, डॉलर में बना रहे हो कि यूरो में बना रहे हो, बताना पड़ेगा ना। यहां तक का काम खत्म। दूसरा बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर बिजनेस आपका शुरू हो रहा है, इधर देखिए, बिजनेस अगर आपका शुरू हो रहा है तो सर कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है, कैसे पता चलेगा सर बिजनेस शुरू हो रहा है कि नहीं? जब भी आपको एंट्री में दिखे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब क्या है? आप बिजनेस जस्ट शुरू कर रहे हो। लेकिन अगर आपके जर्नल एंट्रीज में ये चीज ना दिखे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब क्या है? आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है। कब से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, अच्छा बात है। तो जब बिजनेस पहले से चलता है तो यहां पे क्या आता है पता है? पहला एंट्री जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। पहला एंट्री होता है कैश बुक का, सबसे पहला एंट्री क्या होता है? टू बैलेंस बीडी। अगर
आपका प्रीवियस ईयर में कुछ कैश का बैलेंस रह गया है, मतलब आपके खाता में होता है ना, जब बिजनेस चलता है तो कैश में कुछ पैसा रह जाता है, तो जैसे ही कैश रह जाता है जितना कैसा पड़ा हुआ था उसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो अपने लोग एक ही काम कर सकते हैं, यहां डैश लगा देंगे जरूर। यस, तो इसीलिए कुछ नहीं है, अगर है नहीं तो भी लिख लेना कि आदत पड़ जाएगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे, बाद में बुलाओगे कहां रे क्या, क्योंकि ये कैश का ही लेजर है, मतलब कैश का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का जितना भी जर्नल एंट्रीज हुआ है, सब का रिकॉर्डिंग यहां पे होगा। ठीक है, अब इधर आइए, अब इधर आइए, देखिए कैश का पहला जर्नल एंट्री, ऐसा जर्नल एंट्री खोजिए जिसमें कैश हो। तो पहला एंट्री क्या दिख रहा है, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो इसका मतलब क्या, अगर इसको समझेंगे तो क्या है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो जब भी कैश आएगा ना, आप इसको कहां रखिएगा, डेबिट साइड में। जब भी कैश आए किधर रखिएगा, डेबिट साइड में, और जब भी कैश जाए किधर रखिएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये लॉजिकल बात है, ये कैश बुक का भी, कैश बुक के केस में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात समझ में आ रहा है, कैश जब भी आएगा किधर, डेबिट में, और जब जाएगा तो क्रेडिट में। और अगर एंट्री वाइज आपको बात करना है, जिसको मतलब ये सब समझना नहीं है, बोला भाई हमको नहीं समझना, तो आपके लिए भी एक आइडिया है, ये देखिए कैश में क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, उसके नीचे क्या लिखा है, टू कैपिटल। जब कैश डेबिट हो और उसके नीचे कुछ क्रेडिट में हो, तो आप हमेशा कैश जब डेबिट हो हमेशा क्या कीजिएगा, उसको इस साइड लिखिएगा, डेबिट साइड में लिखिएगा। किस साइड में लिखिएगा, डेबिट साइड में। और क्या लिखिएगा यहां पे, टू कैपिटल, क्या लिखिएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अरे यार ये लो, इसे बैलेंस बीडी बोलते हैं, क्यों, हाँ, अरे यार लेट मी यार, चुप हो जाओ। टू कैपिटल अकाउंट कितना है बताओ, अमाउंट बताओ, देखो कितना का एंट्री पास किया हो, तो 2500 यहां लिख लेंगे, करेक्ट। उसके बाद दूसरा एंट्री देखिए, कैश का दूसरा एंट्री खोजिए, कहां कैश का दूसरा एंट्री है, ये देखिए सर, ये वाला, वापस से कैश आया है, लेकिन क्या बोल के लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 1300 रुपया, 3700, ग्रेट। ठीक है, इतना बात समझ में आया अभी तक। उसके बाद देखिए 3 नंबर एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश टू सेल्स है, तो ऑब्वियस सा बात है, क्या करें यहां पे, टू सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स। कितना अकाउंट है बोलोगे, 15,250, करेक्ट। यहां पे डेट आपको लिखना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन का जो डेट है ना वहां पे लिख दीजिएगा। यहां पे तो कोई डेट मैंने कंसीडर ही किया नहीं, इसीलिए आप लोग को हमेशा डेट लिखना है, जो भी डेट आएगा वो लिखना पड़ेगा। और पहला तारीख का जो होता है ना, इसे हर साल का बिगिनिंग पे लिखते हैं इसको, 1/4, अब जो भी ईयर होगा वो लिख दिए, जैसे हम यहाँ पे 2023 ले रहे हैं। अब आप लोग के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में होगा वो लिखिएगा, अगर 2002 है तो 2002 लिखिएगा, 2018 है तो 18 लिखिएगा, जरूर जरूर। हो गया इतना, 4 एंट्री हो गया। उसके बाद क्या है देखो तो, टब्बू टू कैश, यही तो। अब यहां पे क्या, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया ना, तो मतलब कैश जा रहा है, तो जब भी कैश जाएगा क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कीजिए सर इस तरफ, क्या बोल के रिकॉर्ड कीजिएगा, बाई किसको दे रहे हो, टब्बू अकाउंट, कितना रुपया है, करेक्ट है। उसके बाद लास्ट एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ, परचेज टू कैश, वापस से परचेज हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। अब इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पे एंट्री क्या लिखा, परचेज टू कैश, मतलब कैश क्रेडिट है, परचेज डेबिट है। तो कैश जब नीचे होता है, कैश जब क्रेडिट में होता है ना, तो आपको एंट्री भी किस तरफ रखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन कैश में कभी भी बाई कैश नहीं होता, कैश अकाउंट में कभी भी बाई कैश नहीं होता। तो सोच के देखिए इस एंट्री में कैश के अलावा और कौन बचा हुआ है, परचेज। तो यहां पे क्या लिखिएगा सर, यहां पे लिखिएगा बाई परचेज अकाउंट, कितना रुपया है, हाँ
करेक्ट है। देखिए सारा एंट्री खत्म, छोटा सा एंट्री छोटा सा लिए थे ताकि लेयर समझा पाए। सबसे पहला बात यह है, जब हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जब हम लोग कोई लेजर में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नहीं, उसे बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ओरिजिनल बुक क्या होता है? ओरिजिनल बुक होता है आपका जर्नल। जर्नल को देख के हमने क्या किया? लेजर में पोस्टिंग किया। क्या किया? जर्नल को देख के लेजर में पोस्टिंग किया। ये काम अभी किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लिखे ना, इसे बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है। अब दूसरा, अब ये तीसरा काम क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस का टेक्निक सुन लो पहले से। बैलेंस का जो टेक्निक है वो पहले सुन लो, उसके बाद हाथ लगाना। आपको शुरू में गलती ना करो इसलिए बता रहा हूं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कीजिए, दोनों साइड का, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। तो सबसे पहले टोटल करो। देखो यहां का मैं टोटल बता दे रहा हूं। क्रेडिट साइड में टोटल है 15,750। ठीक। अब डेबिट साइड में कितना है वो देखिए, 2500। 15,000 ज्यादा ही हो गया, मतलब इस साइड डेबिट साइड में आपका ज्यादा टोटल आने वाला है। तो देखिए 21,450 और इधर कितना है? 15,750। तो पहला स्टेप हर बच्चों को ये करना है, गलती से भी भूलना मत। दो आप लोग थोड़ा देर बाद स्मार्ट बन जाओगे, ये सब का दरकार नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी चाहिए, अभी चाहिए। क्या करना है? सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कीजिए कैलकुलेटर से। कर लिए? अब देखो दोनों में ज्यादा कौन है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितना है? 21,450। तो चुपचाप आके इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। यहां पे लिखिए एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में ऊपर में 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। दोनों में ही ऊपर में क्या कीजिएगा? 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। क्या लिखिएगा? 21,450। करेक्ट। यहां पे भी क्या लिखिएगा? 21,450। अब बताइए किधर आपका बैलेंस आएगा? किधर आएगा बैलेंस? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहां लिखेंगे? एकदम बैलेंस के ऊपर वाले लाइन पे। कहां लिखोगे? बैलेंस जहां किए हो ना, एकदम ये जो फिगर है इसके जस्ट ऊपर में, यहां पे लिखिए बाई बैलेंस सीडी। अब बताओ बैलेंस करो कितना आएगा? मेरे पास 21,450 डेबिट में है और क्रेडिट में कितना है? 15,750। दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 5,700। ओके, तो वो जो डिफरेंस आया है उसको आप यहां लिख दीजिए। क्या बोलिएगा? 5,700। इधर आके लिखिएगा क्या? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। क्या लिखिएगा? एक तो 0 एक्स्ट्रा हो गया, 5 कहां से आ गया पता नहीं। चलो ठीक है, रहने दो। हो गया खत्म ये कहानी। पहला बात, पोस्टिंग सब कोई सीखा? हाँ कि ना? पोस्टिंग किसको किसको समझ में आया? समझ पाया? पोस्टिंग समझ पाया? जर्नल देख के पोस्टिंग करना। दूसरा काम क्या करना है? टोटलिंग करना है। दूसरा काम क्या करना है? टोटलिंग करो। दोनों साइड टोटल कर लो। पेंसिल से लिखो, पेंसिल से साइड में लिख लो। हो गया। अब जब जो बड़ा है उसको क्या करेंगे? दोनों साइड पे लिखेंगे। अब क्या करना है? क्लोजिंग। टोटलिंग के बाद क्या करेंगे? क्लोजिंग। जब क्लोजिंग हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंसिंग। क्या करना है? बैलेंसिंग। याद हो गया? सबसे पहले क्या किए सर? पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? पोस्टिंग। दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? टोटलिंग। तीसरा में क्या किया? क्लोज कर दिया। और चौथा में क्या किया? बैलेंसिंग। ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत जन बैलेंसिंग पहले करता है फिर क्लोजिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है। अब मेरा बात सुनिए, सबसे बड़ा बात, इस बैलेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैलेंसिंग फिगर है ना, इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। अब बोलो सर ये क्या है डेबिट बैलेंस? कैसे? ये तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं? करेक्ट ना? पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी एसेट, कोई भी चीज के बारे में बैलेंसिंग साइड के हिसाब से उसका नाम रखते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर नहीं, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर रखते हैं।
तो अगर कोई चीज आज के डेट में कोई चीज बैलेंस शीट ही हुआ है तो आने वाले समय में, मतलब आज बुक क्लोजिंग डे है, कल दूसरा साल का ओपनिंग हो जाएगा। आज एक खत्म हुआ तो कल दूसरा ओपनिंग होगा। आज पैसा कितना पड़ा हुआ है मेरा कैश बॉक्स में 5700, तो कल बिजनेस 5700 के साथ ही ना शुरू करेंगे। कल 5700 के साथ शुरू करोगे, फेंक दोगे, शुरू करेंगे उसी के साथ। तो सर जब आपने बाय बैलेंस शीट दिया, इसका मतलब क्या है पता है? कैरीड फॉरवर्ड। क्या करना है? क्या कैरीड डाउन बोलते हैं उसको। क्या करेंगे? कैरीड डाउन। कब लेकर चल रहे हैं? कैरीड डाउन का मतलब इस साल का फिगर को उठा के नया साल में लेके जा रहे हैं। क्या बोले? कैरीड डाउन का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब कैरीड डाउन, उठा के इस वाला फिगर को उठा के नया साल में लेके आ गए, कैरीड डाउन। तो अब कैरीड डाउन हो गया, तो नया साल में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलेंगे कैरीड डाउन तो वहां पड़ा हुआ था, बोला लेके आ रहे हैं ब्रॉड डाउन। क्या बोलेंगे? ब्रॉड डाउन। इसीलिए सीडी लिखते हैं और क्या लिखते हैं? बीडी लिखते हैं। तो सर हमेशा ही यहां पे आइए, लिखिए क्या? बाय सॉरी टू बैलेंस बीडी। बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है? BAL डॉट लिख दे रहा हूं, तुम लोग बैलेंस लिखना। बीडी का मतलब क्या होता है? फुल फ्रॉम ब्रॉड डाउन, जो भी हो। अब कितना आ गया? 5700। अब बताइए किस साइड में है? डेबिट साइड में, इसीलिए इसका नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कैश बुक का कौन सा बैलेंस आता है, तो कैश बुक का हमेशा ही बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है। क्या आता है? हमेशा ही डेबिट बैलेंस आता है। खत्म हो गया कहानी। कोई दिक्कत है इस नाम में? बताओ। नहीं, एक तो लाइन एडजस्ट कर लेना, ऐसे खींच लो। हाँ जरूर, क्यों नहीं लिखना। हाँ ये लाइन नहीं खींचना, तुम लोग यहाँ पे ऐसे बंद करोगे। हम तो बोले था ना ओपन रखना। और रुक जाओ, ठीक है। अब ठीक है। तो पहला बात सुनो, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे आपने क्यों लिखा है ये वाला चीज। एक्चुअल में क्या होता है, हर बिजनेस तो इस साल शुरू नहीं होता है ना, कुछ बिजनेस पहले से खड़ा होता है, तो उसका तो कुछ पैसा बचा ही होगा ना प्रीवियस ईयर में, तो वो पैसा को लाना पड़ेगा ना। क्या बोल के लाएंगे? ब्रॉड डाउन बोल के लाएंगे। अब फिर से बिजनेस किए, इस साल भी कुछ पैसा बचा होगा, तो अगले साल फिर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? ऐसे लेके जाएंगे। समझ में आया पूरा बात? देख लो पूरा पोर्शन समझ में आया है। अब इस तरीके से आपको बाकी के अकाउंट्स बनाने हैं। बाकी के अकाउंट्स में क्या क्या अकाउंट्स है बताओ? परचेज अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सारे अकाउंट बनाना। जल्दी बनाइए कॉपी में। अब मैं इसे नहीं बनाऊंगा, आप लोग जल्दी बनाइए उसको, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। हाँ बाकी का अकाउंट नहीं बनाएगा, 6 अकाउंट बनाना था ना, तो हम 1 बना दिए, बाकी का 5 तुम्हें बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाओ, जल्दी से। मैं तुम लोग को बैलेंस बताऊंगा, सिर्फ बैलेंस बताऊंगा। चलो जल्दी से बनाओ। देख ये वाला हिसाब खत्म हो गया सबका, कॉपी कर लिया। अब ट्रायल बैलेंस जो करना है वो सिर्फ वही लोग कर पाएगा जो सारा अकाउंट किया है। अब सारा अकाउंट अगर जो नहीं किया वो क्या देखेगा? वो तमाशा देखेगा। किसका? अपनी बेइज्जती का। अब रखिए सर ये वाला काम तो हो गया वाला कहानी। अब ट्रायल बैलेंस वही कर पाएगा जो सारा अकाउंट बनाया है, बस। तो जिन ने कर लिया ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसको मैं बताऊंगा भी नहीं।